नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज जो बात कर रहे हैं QV9 सल्फेट टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एंटी मलेरियल टेबलेट है। इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं QV9 सल्फेट टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, एरिया के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। दोस्तों मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो सॉल्ट है, इसके सॉल्ट कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके अंदर दवा डाली गई है, जो जेनिक इसका नाम है दोस्तों, तो वो है इसका QV9 सल्फेट, इसका सॉल्ट है QV9 सल्फेट। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ QV9 सल्फेट इसके अंदर है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों इसकी जो कीमत होती है एक टेबलेट की, ये आपको 4 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की आपको मिल जाती है एमजी के हिसाब से। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं QV9 सल्फेट के। तो दोस्तों इसके जो यूज लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एंटी मलेरियल टेबलेट होती है दोस्तों, तो इसका यूज तब लिया जाता है तब मलेरिया, किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। मतलब जो मलेरिया फीवर होता है, बुखार होता है, उसको उतारने के लिए इसका यूज लिया जाता है। अब दोस्तों ये कुछ कहते हैं मलेरिया फैलता कहते हैं, तो दोस्तों ये जो इसमें जो मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो, तो ये उसके काटने से ये मलेरिया फैलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मलेरिया को उतारने के लिए सबसे अच्छी बेस्ट टेबलेट होती है दोस्तों, और अदर टेबलेट भी आती है इसको उतारने, मलेरिया को उतारने के लिए क्विडिन भी आती है दोस्तों टेबलेट। जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं क्विडिन, वो भी मलेरिया के लिए ही है दोस्तों, लेकिन इसका भी मलेरिया में इसका यूज लिया जाता है। अभी दोस्तों मैं दूसरा इसका यूज बता देता हूँ, जिससे आपको टाइफाइड बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी टाइफाइड बुखार को, फीवर को उतारने के लिए इसका यूज लिया जाता है। यानी कि मलेरिया हो गया, फीवर हो गया, तो ये इन बीमारियों में, इन बुखारों को उतारने के लिए इसका यूज लिया जाता है दोस्तों। अगर आपको नॉर्मल बुखार आता है, फीवर आता है, तो आप उसमें इस टेबलेट का यूज ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल काम नहीं करेगी उसमें। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में इसे लेना पड़ता है बुखार उतारने के लिए। अब तो दोस्तों इसको मलेरिया और मलेरिया बुखार और डेंगू में इसका यूज लिया जाता है। अभी दोस्तों इसके साइड इफेक्ट जान लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपको मतली उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, पसीना आ सकता है ज्यादा, या धुंधली दृष्टि आपको कम दिख सकता है, या सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, कि जिसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है दोस्तों। अगर अदरवाइज इससे ज्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो डोज होती है सामान्य, इसकी डोज दिन में इसे 2 टाइम लेना होता है दोस्तों, सुबह शाम करके इसे लेना होता है दोस्तों। अगर ज्यादा ही परेशानी प्रॉब्लम डॉक्टर देखती है, तो अपने डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो उसे दिन में 3 टाइम भी चलाता है, लेकिन अदरवाइज इसको 2 ही टाइम इसे लेना होता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद में। और दोस्तों इसे जो जब भी ले, तो इसे बॉडी वेट के हिसाब से डॉक्टर इस टेबलेट को देती है, मतलब उम्र के हिसाब से, या वजन पेशेंट में कितना, उसके हिसाब से डोज इसकी दी जाती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, अब इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेटिव्स के बारे में बात करते थे, जिससे गर्भवती महिला होती है दोस्तों, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, स्तनपान करने वाली महिला अपने डॉक्टर की सलाह से ले, और दोस्तों हार्ट वाले अपने डॉक्टर की सलाह से ले, जो हार्ट के बीमार होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। लीवर वाले बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, क्योंकि इसका ज्यादा साइड इफेक्ट लीवर पर देखने को नहीं मिलता। गुर्दे वाले अपने डॉक्टर की सलाह से ले। अभी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसके साथ में अल्कोहल का यूज आप बिल्कुल ना करें। इसे खाना खाने के बाद में आपको लेना होता है, और कार चलाते में, किसी मशीन पे काम करते हैं आप, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती, और इस टेबलेट की लत भी नहीं पड़ती, आदत भी नहीं होती। और अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इस टेबलेट का जो यूज लिया जाता है, जिससे मैंने आपको बताया, QV9 सल्फेट टेबलेट जो होती है दोस्तों, QV9 सल्फेट टेबलेट का यूज सिर्फ मलेरिया में और डेंगू बुखार में QV9 टेबलेट का यूज लिया जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो QV9 सल्फेट जो टेबलेट है दोस्तों, ये एक एंटी मलेरियल टेबलेट होती है। क्योंकि ये दोस्तों, ये जो मलेरिया होता है, कई तरीके से मलेरिया कई बुखार मतलब तरीकों से फैलता है। गंदगी से भी फैलता है, या मॉस्किटो काटता है, उससे भी ये मलेरिया जो होता है, बुखार, ये दोस्तों फैलता है। तो दोस्तों ये जो है, सिर्फ इसका जो QV9 सल्फेट जो टेबलेट है, इसका जो यूज लिया जाता है सिर्फ मलेरिया बुखार में या टाइफाइड बुखार में इसका यूज लिया जाता है दोस्तों। मलेरिया में इसके साथ में, इस टेबलेट के साथ में कुछ आपको परहेज भी रखना होता है, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। तो दोस्तों ये जो QV9 जो सल्फेट जो टेबलेट है दोस्तों, तो इसका अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल आपको अगर पूछना है, कोई आपका डाउट है दोस्तों, वो आपको पूछना है, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे हिंदी में ही जानकारी दी जाती है, तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब